नहीं नहीं, मैं अब और नहीं सहूंगी। ये घर आपको छोड़ना ही पड़ेगी। दया करके और कुछ दिन समय दीजिए। यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वो जब लौट के आएगी मैं चली जाऊंगी, ये मेरी वादा है। 6 मंथ हो गई, अभी तक उसका पता नहीं है। वो और लौट के नहीं आएगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं इतनी कुछ नहीं समझती हूँ। अगर तुम मेरे घर की रेंट चुका पाओगी तो यहाँ पर रहना, नहीं तो मत रहना। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक काम दे सकती हूँ। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, इस घर को मैं गेस्ट हाउस बनाऊंगा और आप होंगे उस गेस्ट हाउस के होस्ट। आपका काम है गेस्ट को सेवा करना। नहीं नहीं, वो काम मुझसे नहीं होगी। तो फिर और क्या, मेरे पास समय नहीं है। अगर आप जल्दी से ये घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं आइन की सहायता लूंगा। मेरी तो जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं अब कहाँ जाऊंगी? चिल्लाइए मत, जल्दी से यहाँ से चली जाइए। इस बारिश की रात में आपकी रोना कोई भी नहीं सुनेगा। आप मेरी बात नहीं सुनी है, इसीलिए अभी यहाँ से चली जाइए। निकलिए, जल्दी जल्दी निकलिए मेरे घर से। बातें बंद करके जल्दी से चली जाइए। अब मैं क्या करूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस बारिश की रात में मैं किससे मदद मांगूंगी? मैं इस पेड़ के नीचे बैठती हूँ। पेड़ के नीचे बैठ के आज की रात गुजर देती हूँ। कुछ साल बाद। घर तो अच्छा है, लेकिन बहुत पुरानी लग रही है। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। घर की ये क्या हालत? नहीं नहीं, इस घर नहीं चलेगी। शेखर, तुम दूसरा घर देखो। मैडम, आप गुस्सा मत होइए। घर पुराना है लेकिन बहुत मजबूत है और सुनसान भी है। और आप तो अभी तक किचन नहीं देखा, बहुत बड़ा है। अरे, हम लोग तो किचन में नहीं रहेंगे। जहाँ रहेंगे, मेरा मतलब बेडरूम, वहाँ बहुत गंदी है। पूरे दीवार में काले काले दाग है। मैडम, बुरा मत मानिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं रंग करा दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इस घर नहीं चलेगी। कितनी बदबू है यहाँ। बहुत दिन से घर बंद है, इसीलिए ऐसे बदबू आ रही है। ये सब लेके आप लोग चिंता मत करो। आप लोगों को आने से पहले मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। सब कुछ एकदम चगमगा दूंगा। नहीं नहीं, ये घर मुझे पसंद नहीं हुई है। ये घर नहीं चलेगी। सर, मैडम को समझाइए। इतनी कम कीमत में इससे अच्छा घर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस घर की कीमत 10,000। अगर आप लोग हर महीना 3,000 रुपए देंगे तो चलेगा, और आप लोगों को सिर्फ 1 महीने के एडवांस देने पड़ेंगे। ये घर नहीं चलेगी। क्या कहते हो शुरमा? चलो, हम लोगों के वक्त बर्बाद हो रहा है। अभी ऐसे चलने पड़ेंगे। क्या हुआ, अचानक खड़ी हो गई? हम लोगों को महानगर जाना पड़ेंगे। कौन जानता है वहाँ पर और कौन सी घर हमारे लिए वेट कर रहा है। तुम्हें क्या हो गया है, बताओ जरा। ऐसे आईने की तरफ क्यों देख रही हो? हम लोग इस घर में ही रहेंगे। नहीं नहीं, इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे। दूसरे घर ढूंढूंगा। चलो जल्दी। नहीं, मैंने कहा ना, हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। मैडम राजी हो गई हैं। लेकिन अब तक तो तुम ही मना कर रहे थे, तो अब अचानक क्या हो गया है? अभी अभी बोला ना और अभी बोल रही हो हाँ? अगर आप लोग बोलेगी तो मैं घर पे रंग करा दूंगा, सामान भी बदल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। तो फिर मैं कागज रेडी करूंगी, क्या बोलती है मैडम? हाँ, सब कुछ रेडी करो। क्या हुआ है, बताओ जरा। अभी अभी तुमने ना कहा और अभी तुम हाँ कहा। बहुत अजीब हो तुम। अच्छा शेखर, तुम जब मुझे प्रपोज करे थे तब मैंने क्या कहा? या मेरे मतलब पहले तुमने ना कह दिया। सिर्फ ना? तुमने कही थी इस जन्म में नहीं। फिर उस दिन शाम को मेरी कॉलर पकड़ के कहा चलो शादी कर ले। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। हमें कोई इतराज नहीं है। थोड़ी देर बाद शुरमा छत पर जाके दिल खोल के गाना गा रहे थे और टब में पानी दे रहे थे। अरे ये क्या, ये तो कौवे के गले में कोकिल की सुर। तुम गाना गाना कब सीखा? सीखा हूँ, मैं जब छोटी थी तब। तुम झूठ क्यों कह रही हो? हम लोग एक ही कॉलोनी में बड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम्हारी ये गुण के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मुझे लगता है तुम्हें सुनने का कोई मन नहीं थे, इसीलिए नहीं सुना। वाह रे, हम लोगों की शादी हुआ है बहुत साल हुआ, शादी की बात भी तो तुम नहीं सुनाई। तुम्हारे पास वक्त नहीं थे।
पूरे दिन ऑफिस के काम करते हो, रात को टायर्ड होके लौटते हो, फिर खाना खा के सो जाती हो, इसीलिए सुनाने की मौका नहीं मिली। सब कुछ समझा, लेकिन तुम टब में क्यों पानी दे रही हो? इस पर तो पौधे ही नहीं है। अगर पानी दूंगी तभी तो जान आएगी। हा हा हा, अच्छा बोला। छोड़ो ये सब बात, अब जल्दी से नीचे चलो, किचन को साफ करना पड़ेंगे, फिर हम लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए। तुम स्टोव क्यों बाहर किया? नई जगह है, इसीलिए गैस सप्लायर कहा है गैस सिलेंडर आते थोड़ी समय लगेगी। मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी ले आती हूँ। ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में क्या हो गया है? थोड़ी देर बाद शेखर बाजार से लौटता है। ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली है? ये तो तुम्हारा साड़ी नहीं है। ये मेरा ही साड़ी है, मेरी शादी में तुम्हारे घर से दी थी। मेरी शादी के सारे साड़ी मैं ही खरीदा, उनमें से तो ये साड़ी नहीं थे, तो कहाँ से आया? मुझे लगता है तुम भूल चुकी हो, बहुत दिन से ये साड़ी मैंने नहीं पहनी, इसीलिए। ऐसे ही होगा। क्या तुम रेडी हो? तुम जाओ, मैं आती हूँ। जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगा है। मेरे मुंह की ये दाग क्यों नहीं जा रही है? क्या हुआ है? आती हूँ। अगले दिन सुबह। मैडम, क्या मैं घर आ सकती हूँ? कौन है? मैडम, मैं इस घर की मालिक शमीरन। हाँ हाँ, आइए, अंदर आके बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या थोड़ी सी चाय मिलेगी? थोड़ी देर बैठिए, मैं ले आती हूँ। अचानक वो देखती है सुमैया की मूड बहुत भयंकर है। ये क्या? वो ऐसे क्यों कर रहा है? डॉक्टर बुलाना पड़ेगी। हाँ, वो अब नहीं रहे। क्या? ये अब क्या कह रही है? अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये कैसे हो गया है? उसे मैसिव हार्ट अटैक हुआ है। सॉरी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। सुरमा के अंदर से कोहली की आत्मा बाहर आ जाती है। सुरमा, तुझे अब आजादी मिल गई है, लेकिन शमीरन, तुझे आजादी नहीं मिलेगी। एक आत्मा के रूप में तू इस पृथ्वी में भटकती रहेगी। सुरमा, क्या तुम किसी की हंसने की आवाज सुन रही हो? नहीं तो। अरे सर, आप कहाँ से आ गया? और मैडम, आज चाय ना खा के मैं नहीं जाऊंगा। सुरमा, यहाँ से चलो, मरे हुए घर में नहीं रहना चाहिए। क्या किसी ने भी मेरी बातें नहीं सुन रही है? और मरी हुई घर की मतलब? ये क्या, मैं मर गई?